गहरी सांस लें और छोड़ दें। गहरी सांस लें फिर से और छोड़ दें। अब अपनी आत्मा की कल्पना करें जो मात्र ज्ञान स्वरूप है। मात्र जानने वाला आत्मा। देखिए अपनी आत्मा को, कल्पना करें मात्र जानने वाला आत्मा। इस आत्मा में परिस्पंदन भी हो रहा है। वो परिस्पंदन कर्म के उदय से हो रहा है और कर्मों के उदय से ही इसमें इच्छा भी हो रही है। और ये परिस्पंदन से और इच्छा की वजह से ये मन, वचन और काय की प्रवृत्ति हो रही है। देखें, आत्मा में परिस्पंदन के निमित्त से मन की प्रवृत्ति हो रही है और किसी समय आत्मा में परिस्पंदन के निमित्त से मन में प्रवृत्ति होती है और किसी समय आत्मा में परिस्पंदन के निमित्त से वचन में प्रवृत्ति होती है और किसी समय काय में प्रवृत्ति होती है। अब ये देखें, जो काय में प्रवृत्ति हो रही है वो काय मेरी नहीं। जो वचन में शब्द वर्णाएं निकल रही हैं, आवाज़ निकलती है, वो भी मेरी नहीं। और जो द्रव्य मन में कार्य होता है वो भी मेरा नहीं। द्रव्य मन, द्रव्य वचन और द्रव्य काय, ये तीनों के तीनों मेरे नहीं। और ये प्रवृत्ति कराने में जो निमित्त है मेरी आत्मा का परिस्पंदन और आत्मा के अंदर राग, ये भी मेरा स्वभाव नहीं, ये विभाव है, ये कर्म जनित है। जो ये राग द्वेष है आत्मा में, ये देखें अपन, ये कर्म जनित है। ये कर्मों का टेस्ट है, स्वाद है, कर्मों का रस है। जैसे आइसक्रीम का मीठा टेस्ट हम जीभ लगा करके भोगते हैं, ऐसे ही ये राग द्वेष जो मेरे अंदर हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं या तो शरीर को हिला रहा हूँ या वचन कर रहा हूँ या मन की प्रवृत्ति कर रहा हूँ, ये राग द्वेष
कर्मों के रस हैं, ये विभाव है आत्मा के। ऐसे ही जो परिस्पंदन हो रहा है आत्मा में, वो भी कर्मों के निमित्त से हो रहा है। तो जितना भी चिंतन हम कर रहे हैं, किसी के बारे में कर रहे हैं, या तो भविष्य के बारे में कर रहे हैं, या भूतकाल के बारे में कर रहे हैं, ये सारा चिंतन विभाव है। मेरा स्वभाव बस ज्ञान है, जानना। चिंतन करना, सोचना, विचारना मेरा स्वभाव नहीं, मेरा कार्य नहीं। किसी वस्तु का विश्लेषण करना मेरा कार्य नहीं। किसी चीज को याद करना, याद रखना, कोई योजनाएं बनाना, कोई कल्पनाएं करना, कोई भाषा का ज्ञान करना, ये कोई भी मेरा स्वभाव नहीं, ये सब विभाव है। इस सोचने विचारने में लीन होकर के मेरे को मिला क्या है अनादिकाल से? दुख के अलावा मुझे मिला क्या है? ये विभाव ने मेरे को दुख ही दिया है, यह छोड़ने लायक है। स्वभाव से मैं इसका करता नहीं, मेरा स्वभाव तो मात्र ज्ञान है। जो मैं वर्तमान में सोच रहा हूँ वो भी मेरा स्वभाव नहीं, जो भविष्य में सोचूंगा वो भी स्वभाव नहीं, और जो भूतकाल में सोचा वो भी स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव तो बस ज्ञान है। ऐसे ही ये वचन मेरे नहीं, स्वभाव मेरा स्वभाव बोलने का नहीं। स्वभाव की दृष्टि से ना तो मैं अच्छा बोलता हूँ और ना बुरा बोलता हूँ, ना मैं गाली देता हूँ, ना मैं किसी की निंदा करता हूँ, और ना ही किसी की प्रशंसा करता हूँ। ना मैं किसी को कोई सलाह देता हूँ,
ना किसी से विनम्रता पूर्वक बोलता हूँ, ना कड़क पूर्वक बोलता हूँ। मेरा स्वभाव तो मात्र जानने का है, बोलना मेरा स्वभाव नहीं। यह शरीर मेरा नहीं, शरीर को चलाना मेरा काम नहीं है। हाथ को हिलाना मेरा काम नहीं है। खाना बनाना, खाना खाना, गाड़ी चलाना, नौकरी करना, व्यापार करना, कंप्यूटर चलाना, घूमने जाना, ये कोई भी मेरा काम नहीं। अपने शरीर के किसी भी पार्ट का मूवमेंट करना मेरा काम नहीं। मेरा स्वभाव ज्ञान है। अनादिकाल से मैंने कितनी मन की क्रिया और वचन की क्रिया और काय की क्रिया में अपनापन माना है, और उस अपनापन मानने से की वजह से मैंने अनेक पाप किए हैं और अनेक दुखों को प्राप्त किया है। अब मुझे मन वचन काय से सदा के लिए मुक्त होना है। इनका साथ दुख है और इनसे मुक्ति सुख है। जहाँ जहाँ मन वचन काय है वहाँ वहाँ दुख है, और जहाँ ना मन है, ना वचन है और ना काय है, वहाँ सुख है। विचार करें, मैं कैसे मन वचन काय से सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि ये मन वचन काय सदा के लिए मेरे से छूट जावें। मैं क्या करूं कि मैं मात्र ज्ञान ही रह जाऊं और उसी में ही आनंद को प्राप्त हूं। मैं क्या करूं कि मैं मात्र मैं रह जाऊं। मैं पवित्र मैं, जिसमें कोई अपवित्रता ना हो, ना मन की अपवित्रता, ना वचन की और ना काय की। स्वभाव से ना मैं मन का करता हूँ, ना वचन का और ना काय का। मैं केवल ज्ञान हूँ। गहरी सांस लें और
धीरे धीरे छोड़ें।